अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ये बताऊंगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है और इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है और किन किन डिवाइसेस के ऊपर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, उसके ज़रिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जाती है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों की जाती है, अब उसके बारे में ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेन 6 रीज़न्स की वजह से की जाती है। जब आपने अपनी ब्रांडिंग वगैरह बनानी हो, वेबसाइट बनानी हो और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करनी हो, उस सिलसिले में जब आप लोगों ने काम करना होता है तो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की से मदद हासिल करनी होती है। मेजर मैं इसको 6 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया जाता है, यानी ब्रांडिंग के अंदर अपनी, और आइडेंटिटी यानी जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस सिलसिले में भी आपने बताना होता है। मार्केटिंग वगैरह डिजिटल करनी होती है, उसके भी बताना होता है। कोई एप्लीकेशन और वेबसाइट बनानी हो उसके लिए भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मदद ली जाती है। और लोगों को जब मैगज़ीन और बुक वगैरह बेचनी हो उसके अंदर भी इस्तेमाल होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और वीडियो एडिटिंग भी जो है और वीडियो एड्स भी जो हैं वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी में शुमार होते हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हिस्ट्री के ऊपर हम आते हैं। हर दौर में चाहे जो भी सिविलाइजेशन हो, यानी जो भी लोग हों, चाहे वो इजिप्ट के रहने वाले मिस्री लोग थे, यूनानी लोग थे, ये केव मैन जो से गारों में रहने वाले थे, जो चाइनीज़ है थे, हर दौर में इसको इस्तेमाल किया गया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग को। लेकिन पहले जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत डिफरेंट होती थी। हाथों के ज़रिए जो है आर्ट बनाया जाता था, पेंटिंग की जाती थी, मुसव्वरी की जाती थी, जिसको हिंदी ज़ुबान में चित्रकारी भी कहा जाता था। इस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मदद ली जाती थी। ज़्यादा पजीराई जो है 15वीं सदी से ग्राफिक डिज़ाइनिंग को मिलना शुरू हुई। लेकिन पहले उस दौर में लोग पत्थरों के ऊपर भी और कपड़ों के ऊपर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते थे और पेंटिंग वगैरह बनाते थे। वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक किस्म थी। लेकिन ज़्यादा लोगों तक रसाई जौन सी है वो 19वीं सदी में विलियम एडिसन के दौर में हुई, जिसके ज़रिए लोगों को बुक्स और नॉवेल्स के ज़रिए, और जब कोई आज़ादी की तहरीक या कोई भी तहरीक चलानी होती थी तो अखबारात के ज़रिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इमेज करके, यानी मुसव्वरी के ज़रिए लोगों को बताया जाता था। मुसव्वरी भी जो है वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हिस्सा है। फिर ये ज़्यादा आम होना शुरू हो गया अखबारों में, किताबों में, और कोई कहानी जब लिखनी होती थी उसके ऊपर जो छापना होता था किताब के ऊपर लोगो वगैरह, वो चीज़ों के अंदर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग इस्तेमाल होना शुरू हो गई। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं, जिनको हम आजकल डिजिटली ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नाम देते हैं, और इनको आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ जहाँ पे भी इन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। हर सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से अलग करता है, कुछ पेड होते हैं और कुछ फ्री भी होते हैं ये वाले सॉफ्टवेयर, और हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अलग अलग पहचान है और अलग अलग जगह है। मैं इस वक्त वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कैनवा के अंदर ये मैंने सारा कुछ डिज़ाइन किया था। और इसी तरह अडोबी फ़ोटोशॉप वगैरह और इलियस्टर, कैनवा और उसके अल्टरनेटिव जोन से है आपको वीडियो में नज़र आ जाएंगे। मेजर जोन से हर एक का अपना अपना काम होता है। ख़ासकर जोन सा है फिग्मा जो है वो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट में, इसको इस्तेमाल किया जाता है। अफिनिटी डिज़ाइनर जो सा है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है अडोबी इलियस्टर और फोटोशॉप की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक बनाने हों लोगोस वगैरह तो वहाँ पे कैनवा का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इंकस्केप जो है वो बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जो आपने थीम बनाने होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे भी गिप वगैरह जो है वो भी फ़ोटोशॉप के अल्टरनेटिव है, जो थोड़ा सस्ते में आपको चीज़ें देते हैं। कई पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, कई फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, और कई हाइब्रिड होते हैं, यानी पेड भी उनमें शामिल होते हैं जैसे कैनवा है, और फ्री वर्जन भी होते हैं जैसे मैं फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह आपको मेरी अगली वीडियोज़ के अंदर समझ आ जाएगी, और डिटेल के साथ जो जो मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे उनसे रिलेटेड मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। दुआओं में याद रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, और ख़ुद भी गूगल के ऊपर और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे आर्टिकल्स वगैरह गूगल के हैं उनके ऊपर सर्च कर लेना और रीड करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।